7 डेट इज एनफोर्समेंट ऑफ द एक्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्शन 33 कवर किया था, डेट इज प्रोहिबिशन ऑर्डर्स, जिसमें कि फूड सेफ्टी ऑफिसर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाइए प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देखिए, सो आप इस वीडियो पे आके कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने राइट हैंड साइड पे आई बटन देख रहे होंगे टॉप राइट पे, तो उस पर क्लिक करके आप पहले प्रीवियस वीडियो देखिए और इस वीडियो पे आइए। सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 34। सेक्शन 33 में एज आई टोल्ड यू कि हमने प्रोहिबिशन ऑर्डर की बात की। सो सेक्शन 34 कवर्स द प्रोविजन ऑफ एमरजेंसी प्रोहिबिशन नोटिसेज एंड ऑर्डर। सो एमरजेंसी मीन्स जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, प्रोहिबिशन ऑर्डर तभी इशू होता है जब कोई हेल्थ इशू या फिर हेल्थ रिस्क किसी कंज्यूमर को होता है, लेकिन यहाँ पे प्रोविजन है एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर का। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर कब इशू किया जाता है, कौन इशू करता है और ये कैसे जो कि नल और वॉइड किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट, इफ डेजिग्नेटेड ऑफिसर is satisfied that the health risk condition exists with respect to any food business, he may, after a notice served on the FBO in the act referred to as prohibition order, apply to the Commissioner of Food Safety for imposing the prohibition. अगर आप फर्स्ट पॉइंट देखोगे, अगर डेजिग्नेटेड ऑफिसर को कोई भी फूड टेस्टिंग के बाद, मेजरली फूड टेस्टिंग के बाद या फिर कोई कंप्लेंट आती है या फिर ही हिमसेल्फ इज सेटिस्फाइड डैट ये जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर नॉट प्रॉपरली होलसम, उससे कि हेल्थ रिस्क उस डिस्ट्रिक्ट में, डीओ के जो अंडर डिस्ट्रिक्ट आता है उसमें हेल्थ इशू फैल सकता है, ही कैन विद द परमिशन ऑफ द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। डेजिग्नेटेड ऑफिसर कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को, अपने स्टेट का जो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी रहेगा उसको अप्लाई करेगा कि वी शुड इम्पोज द प्रोहिबिशन ऑर्डर ऑन दिस एफबीओ सो डैट फर्दर हेल्थ रिस्क जो है अपने डिस्ट्रिक्ट में रोका जा सके। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, डीओ जो कि है अप्लाई करेगा टू द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी एंड कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी वुड बी imposing the emergency prohibition, right? Second point, if the Commissioner of Food Safety is satisfied on the application of such an officer that the health condition exists with respect to any food business, he shall by an order impose the prohibition. और अगर Commissioner of Food Safety is satisfied means DO ने अप्लाई किया, एप्लीकेशन सबमिट किया Commissioner of Food Safety को, and further Commissioner of Food Safety has to carry out investigation, and further if he is satisfied कि हाँ हमें इस प्रोडक्ट को प्रोहिबिट करना चाहिए, इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेल अपने डिस्ट्रिक्ट में रोकनी चाहिए सो डैट फर्दर ये कंज्यूमर्स को हेल्थ रिस्क ना दे, कमिश्नर कैन पास अ प्रोहिबिशन ऑर्डर। थर्ड पॉइंट, डेजिग्नेटेड ऑफिसर शैल नॉट अप्लाई फॉर emergency prohibition order unless at least 1 day before the date of application he has served notice on the FBO of the business of which intention to apply for the order. Third point is very important. थर्ड पॉइंट में अगर आप देखोगे, एज आई टोल्ड यू, डेजिग्नेटेड ऑफिसर कमिश्नर को अप्लाई करेगा प्रोहिबिशन ऑर्डर इम्पोज करने के लिए, लेकिन ये एप्लीकेशन भेजने से एक दिन पहले उसको एफबीओ को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे एटलीस्ट 1 day बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन, अगर डीओ को कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को एप्लीकेशन सबमिट करना है उससे एक दिन पहले उसको डीओ को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम ऐसा स्टेप लेने वाले हैं आपके बिजनेस के खिलाफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा अगर वो करेगा दैट कुड बी प्रॉब्लमेटिक, इसलिए उनको डीओ को पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये प्रोविजन है, ये एक्ट में दिया गया है, राइट। फोर्थ पॉइंट, as soon as practicable after the making of emergency prohibition order, DO shall require FSO. Yes, यहाँ पे फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर का रोल आया। अगर आप देखोगे emergency prohibition order और prohibition order थोड़ा सिमिलर है। यहाँ पे अगर आप देखोगे फोर्थ पॉइंट, जैसे ही emergency prohibition order कमिश्नर ने पास किया, DO FSO को गाइड करेगा कि आप जाइए एंड सर्व अ कॉपी ऑफ एन ऑर्डर टू द एफबीओ ऑफ द बिजनेस। एफएसओ को अगेन जाना पड़ेगा, उस ऑर्डर की कॉपी, जैसे कि प्रोहिबिशन ऑर्डर में कॉपी दे के आता है, फूड सेफ्टी ऑफिसर का ड्यूटी है ये। इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर में भी फूड सेफ्टी ऑफिसर वुड गो एंड सर्व अ कॉपी ऑफ द प्रोहिबिशन ऑर्डर टू द एफबीओ। एंड बी पॉइंट इज अगेन सेम, अफिक्स अ कॉपी of the order at a conspicuous place on such premises under the purpose of that business, and any person who knowingly contravenes such an order shall be guilty of an offence and shall be punishable with the imprisonment for the term which may extend to 2 years and with a fine which may extend to 2 lakh. यहाँ पे अगर आप देखोगे बी पॉइंट में, अगर
फूड सेफ्टी ऑफिसर ने ये नोटिस जो है, प्रोहिबिशन नोटिस, उसकी प्रीमाइसिस में जाके पेस्ट किया, लेकिन उसके बाद भी अगर एफबीओ ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज वहाँ पे नहीं रोकी, उसको नहीं स्टॉप किया, तो दैट एफबीओ वुड बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म ऑफ डेट में एक्सटेंड टू 2 years, मीन्स उसको 2 साल की सज़ा हो सकती है और उसको 2 लाख रुपीज़ का फाइन भी यहाँ पे इम्पोज किया जा सकता है अगर वो इस प्रोहिबिशन ऑर्डर को नहीं फॉलो करता। आई होप इट्स क्लियर। सो 2 साल की सज़ा और अप टू 2 लाख फाइन, राइट। So next point, an emergency prohibition order shall cease to have effect on the issue by the DO of a certificate to that effect that he is satisfied that the food business operator has taken sufficient measures for justifying the lifting of such order. So अगर आप देखोगे prohibition order में भी अगर DO satisfied है कि हमें लिफ्ट करना चाहिए, सो इस emergency prohibition में भी डेजिग्नेट ऑफिसर जो कि है सर्टिफिकेट इशू कर सकता है वंस ही इज सेटिस्फाइड दैट द एफबीओ हैज टेकन सफिशिएंट मेजर्स टू लिफ्ट विच कुड लीड टू द लिफ्टिंग ऑफ सच ऑर्डर। सो प्रोहिबिशन ऑर्डर में अगर आप देखोगे तो फूड सेफ्टी ऑफिसर ये सर्टिफिकेट इशू करता है बट विद द अप्रूवल ऑफ डीओ, लेकिन एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर में डीओ ही सर्टिफिकेट इशू करेगा, राइट। 6th पॉइंट, द डीओ शैल इशू अ सर्टिफिकेट अंडर सबसेक्शन 5 within 7 days of application by the FBO of such certificate. So as prohibition order में हमने देखा था कि 7 दिन के अंदर अंदर DO को ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा so that food business operator can resume his activities in that premises. So यहाँ पे भी 7 days ही लगेंगे, 7 दिन के अंदर अंदर उनको ये सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। I hope it's clear. सो दिस वाज एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर। सो अब हम सेक्शन 35 यहाँ पे बात कर लेते हैं। दिस इज़ ये बहुत ही छोटा सेक्शन है, जस्ट एक ही इसमें सब सेक्शन आएगा। सो सेक्शन 35 इज़ नोटिफिकेशन ऑफ द फूड पॉइजनिंग्स। सो अगर आप इसमें देखोगे, फर्स्ट पॉइंट, द Food Authority may by notification require registered medical practitioners carrying on the profession in any local area specified in the notification to report all the occurrence of the food poisoning coming to their notice to such officer as may be specified. So अगर आप देखोगे, it's a very self-explanatory point कि फूड अथॉरिटी अपने जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, मीन्स उस एरिया में जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनको एक यहाँ पे नोटिफिकेशन देगा कि आपको हमें जितने भी फूड पॉइजनिंग के केसेस आते हैं हमें रिपोर्ट करने पड़ेंगे। सो इसका बेनिफिट क्या रहेगा, जैसे कि कोई भी पर्सन इज़ नॉट फीलिंग वेल, ही विजिट इज डॉक्टर को वो विजिट करेगा। सो डॉक्टर वुड फाइंड आउट कि ये फूड पॉइजनिंग का केस है। सो डॉक्टर वुड कम टू नो फ्रॉम दैट पेशेंट कि उसने क्या कंज्यूम किया, कौन सा ब्रांड का प्रोडक्ट कंज्यूम किया रिसेंटली। सो देन ही वुड रिपोर्ट ऑल दिस डिटेल टू फूड अथॉरिटी। सो फूड अथॉरिटी अकॉर्डिंगली कैन टेक एन एक्शन कि कौन से प्रोडक्ट की हमें प्रॉपर सर्वेलेंस करनी चाहिए, आइदर इट इज़ मिल्क प्रोडक्ट्स, आइदर इट इज़ मीट प्रोडक्ट्स, राइट। सो इससे एक वो हॉटस्पॉट्स फाइंड कर सकते हैं कि कौन से एरिया में फूड पॉइजनिंग ज़्यादा है, कौन से प्रोडक्ट्स के कारण फूड पॉइजनिंग जो कि फैल रहा है। सो दिस वुड हेल्प ऑल दी FSSAI ऑफिसर्स, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, DO, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, टू एंश्योर कि इन सभी एक्टिविटीज़ को, अनहाइजीनिक एक्टिविटीज़ को रोका जा सके और सेफ एंड होलसम फूड प्रोवाइड किया जा सके। एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड मेथड ऑफ एक सर्वेलेंस का मेथड है। अगर आप अपने एरियाज़ में डॉक्टर्स को ये नोटिफाई कीजिए कि हमें जितने भी फूड पॉइजनिंग केस है हमें आप इन्फॉर्म करेंगे। सो इट्स अ वेरी गुड मेथड